राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए, क्योंकि क्षमा दिल को हल्का करती है, पर विश्वास आत्मा की पूंजी होता है और पूंजी बार बार लुटाई नहीं जाती। जो हर बार भरोसा तोड़ता है वे गलती नहीं, आदत करता है। इसलिए दिल बड़ा रखो पर आंखें बंद मत रखो। जिंदगी में किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे की मुस्कान ही छीन ले। याद रखो, जो तुम्हें रुलाकर खुश हो वह तुम्हारे जीवन में रहने के योग्य नहीं, और जो तुम्हें संभाल कर मुस्कुराए वही तुम्हारी दुनिया का हकदार है। कामयाबी वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोता नहीं, जो गिरकर भी खड़ा हो जाता है, जो टूटकर भी बिखरता नहीं। क्योंकि हालात कभी स्थायी नहीं होते, कुछ भी स्थायी नहीं है। न दुख, न सुख, न हार, न जीत, सब बदलता है। अपने आप को अत्यधिक तनाव में मत डूबो। परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, ये भी बदल जाएगी। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग बदल जाते हैं, रास्ते बदल जाते हैं, एहसास बदल जाते हैं, और कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। इसलिए किसी एक लम्हे को अंतिम सत्य मत मानो। जो तुमने आज किया है वही कल तुम्हारे पास लौट कर आएगा। यही नियति का नियम है। कर्म का चक्र कभी रुकता नहीं। इसलिए हर विचार को पवित्र रखो, हर कदम को सजग रखो, क्योंकि बीज जैसा होगा फल वैसा ही होगा। जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। इसलिए लोगों को वस्तु मत समझो, रिश्तों को विकल्प मत समझो। हर इंसान की अपनी जगह होती है और वह जगह कोई और नहीं ले सकता। प्रिय भक्तों, वीडियो को प्रेम और शांति से अंत तक देखिए। अगर दिल छू जाए तो कमेंट में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण, और प्रेम से लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर दिव्य ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर किसी को कुछ दे न सको तो दुआ दे दिया करो, क्योंकि दुआ वो अनमोल तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। सच्चे दिल से निकली दुआ किस्मत की दिशा बदल सकती है। जहां लगे कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना बेहतर है। हर जगह अपनी उपस्थिति जरूरी नहीं होती। कभी कभी पीछे हट जाना ही सबसे बड़ा सम्मान होता है। छल कपट उतना ही करना जितना तुम सह सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। हर कर्म का हिसाब इसी जमीन पर होता है। आज नहीं तो कल, लेकिन न्याय निश्चित है। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है तो संभव है तुम वहां भी खामोश रहे जहां सत्य बोलना जरूरी था, क्योंकि सच बोलने वाला हमेशा सबको पसंद नहीं आता, पर सच न बोलने वाला खुद को खो देता है। प्रेम निःशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है, क्योंकि सच्चा प्रेम कीमत नहीं मांगता, पर बदले में दिल मांग लेता है, और दिल से बड़ा धन कोई नहीं। अब तक इतना तो समझ आ गया है कि कुछ गहरे रिश्ते भी कमजोर लोगों से जुड़ जाते हैं, जो खिलौनों की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। इसलिए रिश्ते निभाओ, पर अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। बारिश और धूप दोनों मिलें तभी इंद्रधनुष बनता है। उसी तरह सुख और दुख दोनों मिलें तभी खूबसूरत जिंदगी बनती है। अगर जीवन में सिर्फ धूप होती तो तपन बढ़ जाती, अगर सिर्फ बारिश होती तो अंधेरा छा जाता। संतुलन ही सुंदरता है। चिंता और तनाव में इंसान तब रहता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। सेवा करना महान है, पर खुद को भूल जाना समझदारी नहीं। पहले खुद को संभालो, तभी किसी और को सहारा दे पाओगे। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो तुम्हें ठोकर दे, बल्कि उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तुम्हें चलना सिखाता है, वही तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम्हारी सफलता में वे शामिल होते हैं जिन्हें तुम चाहते हो,
पर तुम्हारे संघर्ष में वे शामिल होते हैं जो तुम्हें चाहते हैं, इसलिए कठिन समय को पहचानो। वहीं असली चेहरे दिखते हैं। निखरता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। इंसान भी दर्द से गुजरकर ही परिपक्व बनता है। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। हर निर्णय सही हो ये जरूरी नहीं, पर हर गलत निर्णय व्यर्थ हो ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि कई बार गिरकर ही इंसान चलना सीखता है, टूटकर ही संभलना सीखता है और हारकर ही जीत का असली मूल्य समझता है। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, कमियां मत ढूंढो, अच्छाइयां देखो, क्योंकि हर इंसान अधूरा है और जो अधूरेपन में भी खूबसूरती देख ले वही सच्चा रिश्तेदार है। अगर तुम हर बार हिसाब रखोगे तो रिश्ता व्यापार बन जाएगा, और अगर हर बार माफ करोगे तो रिश्ता परिवार बन जाएगा। जरूरत के बिना किसी का ख्याल रखना एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व की पहचान है, क्योंकि सच्ची परवाह वह नहीं जो मजबूरी में की जाए, बल्कि वह है जो बिना स्वार्थ के की जाए। बिना कहे किसी के दर्द को समझ लेना, बिना मांगे किसी का साथ दे देना, यही इंसानियत है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राजी होते हैं उतनी जल्दी कोई और नहीं होता। लोग शर्तों पर साथ देते हैं, परमात्मा बिना शर्त साथ देते हैं। लोग तब तक पास रहते हैं जब तक स्वार्थ जुड़ा हो। ईश्वर तब भी साथ होते हैं जब सब साथ छोड़ देते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो बोलते समय भी संयमित हो और काम करते समय भी स्थिर हो, वही व्यक्ति सत्य के करीब होता है, क्योंकि सत्य शोर में नहीं मिलता, वह शांति में मिलता है। जो भीतर से शांत है वही दुख और तकलीफ से ऊपर उठ चुका है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है, उसी तरह हमारा गुस्सा भी पहले हमें ही जलाता है। जो क्रोध में दूसरों को चोट पहुंचाता है वह पहले अपनी शांति खो देता है। इसलिए क्रोध से पहले रुक जाओ, सोच लो, क्योंकि एक पल का गुस्सा वर्षों का पछतावा बन सकता है। समझदारी की बातें अक्सर दो ही लोग करते हैं, एक जिसकी उम्र अधिक हो और दूसरा जिसने कम उम्र में ही बहुत बुरा वक्त देखा हो। क्योंकि अनुभव उम्र से नहीं संघर्ष से आता है, और जिसने दर्द को महसूस किया हो वही गहराई से बोल पाता है। इस दुनिया में जुनून जैसे कोई आग नहीं, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं और लालच जैसे कोई धार नहीं। जुनून तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, पर अंधा जुनून जला भी सकता है। नफरत दूसरों को नहीं, पहले तुम्हें खाती है, और लालच कभी तृप्त नहीं होता। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए, अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी। अगर ये 4 हैं तो बाकी सब अपने आप जुड़ जाएगा। चरित्र ही असली पहचान है। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम्हारे सिवा कोई तुम्हारी जिंदगी नहीं जी सकता, उसी दिन तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होगी। दूसरों की उम्मीदों में जीना छोड़ दो, खुद के उद्देश्य में जीना शुरू करो। अत्यधिक उम्मीदों को विराम दो, मन की शांति लौट आएगी। क्योंकि अपेक्षा जितनी बड़ी होगी, निराशा भी उतनी ही गहरी होगी। जितना कम चाहोगे उतना ज्यादा सुकून पाओगे। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं। वे अपनी मुस्कान को ढाल बना लेते हैं ताकि कोई उनके घावों तक न पहुंच सके। इसलिए किसी की हंसी देखकर ये मत समझ लेना कि वह बेफिक्र है। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है
उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है, क्योंकि अन्याय टिकता नहीं, कर्म का लेखा जोखा कभी रुकता नहीं। आज नहीं तो कल हिसाब यही होगा। रिश्ते निभाने के लिए बहुत नम्रता चाहिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है, और जहां अहंकार बढ़ता है वहां प्रेम घटता है। इसलिए झुकना सीखो, क्योंकि जो झुकता है वही जुड़ता है। हमेशा वो काम करो जो सही है, वह नहीं जो आसान है, क्योंकि आसान रास्ता अक्सर गलत मोड़ पर ले जाता है और सही रास्ता कठिन जरूर होता है, पर मंजिल सच्ची देता है। गरीबी और उसका सिखाया हुआ सबक इंसान को भीतर से बदल देता है। जो अभाव में जी चुका हो वही मूल्य समझता है, वही रोटी का सम्मान करता है, वही रिश्तों की गर्माहट को पहचानता है। जिस तरीके से बात करते हो उसी तरीके से सुनना भी पसंद करो, क्योंकि संवाद एक तरफा नहीं होता, सम्मान दोनों दिशाओं में चलता है। ईश्वर को अपना सबसे करीबी मित्र बनाओ, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसे हैं जो तब तक साथ देते हैं जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब वही एक द्वार खुला रखते हैं। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखो जो तुम्हें बेहतर बनने की प्रेरणा दें, जो तुम्हें जिम्मेदारी समझें, जो तुम्हें अपना समझें, जिनके पास बैठकर तुम्हें घर जैसा सुकून मिले। मृत्यु के समय कोई तर्क नहीं सुना जाएगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। कर्म की गति ही तय करेगी कि आत्मा किस ओर जाएगी। इसलिए आज ही अपने कर्मों को सुधार लो। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। चेहरा कुछ समय तक मोह सकता है, पर व्यवहार जीवन भर जोड़े रखता है। रूप समय के साथ बदल जाता है, पर स्वभाव की खुशबू उम्र भर साथ चलती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव निर्मल, सरल और सच्चा होना चाहिए, क्योंकि सुंदर चेहरा याद रह भी जाए पर सुंदर व्यवहार कभी भुलाया नहीं जाता। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये सिर्फ दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारी अंतरात्मा। दुनिया की तालियां सच का प्रमाण नहीं होती और दुनिया की आलोचना झूठ का प्रमाण नहीं होती। असली न्याय भीतर होता है। जब रात को सिर तकिए पर रखो और आत्मा शांत हो, वही असली सफलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान की कमी हो और ईश्वर में श्रद्धा ना हो, वह जीवन में स्थायी आनंद और सच्ची सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि ज्ञान दिशा देता है और श्रद्धा शक्ति देती है। दिशा और शक्ति के बिना यात्रा अधूरी रह जाती है। 4 बातें मनुष्य को जीवन भर याद रखनी चाहिए। पहली, त्याग के बिना भाग्य नहीं बनता। दूसरी, कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जाता। तीसरी, जो देता नहीं वह लेने का अधिकारी भी नहीं। और चौथी, बिना बीज बोए फल की आशा करना मूर्खता है। जीवन खेत की तरह है, जो बोओगे वही उगेगा। अगर आज परिश्रम नहीं बोओगे तो कल सफलता नहीं काट पाओगे। अगर आज प्रेम नहीं दोगे तो कल सम्मान की अपेक्षा मत करना। कभी किसी के सामने अपनी सफाई मत पेश करो, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे सफाई की आवश्यकता नहीं, और जिसे विश्वास नहीं वे तुम्हारी सच्चाई भी झूठ मान लेगा। इसलिए अपने कर्मों को इतना स्पष्ट रखो कि शब्दों की जरूरत ही न पड़े। बुद्धिमान लोग अक्सर चुप रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं। समझदार लोग आवश्यक समय पर बोलते हैं, और मूर्ख लोग हर समय बहस करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आवाज से अधिक कुछ सुनाई नहीं देता। सपनों और लक्ष्य में सिर्फ एक अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। सपना देखना आसान है, लक्ष्य बनाना साहस है, और लक्ष्य के लिए जागते रहना तपस्या है।
सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज संभव है लेकिन नजरिया बदलना कठिन है। आंखें कमजोर हो तो चश्मा लग सकता है, पर विचार कमजोर हो तो जीवन डगमगा जाता है। आप स्वयं को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान स्वतः कम हो जाएगा। परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। अगर हर व्यक्ति खुद को सुधार ले तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। साथ छोड़ने वाले को सिर्फ एक बहाना चाहिए और साथ निभाने वाले को सिर्फ एक कारण। इसलिए उन लोगों को संभाल कर रखो जो कठिन समय में भी हाथ नहीं छोड़ते, क्योंकि भीड़ तो खुशियों में साथ होती है, पर सच्चे लोग संघर्ष में पहचान आते हैं। जिंदगी में एक बात याद रखना, कोई हाथ से छीन कर ले जा सकता है, पर भाग्य से छीन कर नहीं। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा, चाहे देर से मिले, पर अवश्य मिलेगा। इसलिए दूसरों की प्रगति देखकर व्याकुल मत हो, किसी को कुछ देकर घमंड मत करो। क्या पता तुम दान नहीं, किसी पुराने ऋण का भुगतान कर रहे हो। घमंड मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है, और खोखले पेड़ अधिक दिन खड़े नहीं रहते। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों नष्ट हो जाते हैं। इतिहास साक्षी है, रावण का अहंकार, कौरवों का दंभ, कंस का अत्याचार, अंततः सब मिट गए, क्योंकि शक्ति से अधिक स्थायी विनम्रता होती है। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उसकी हरकतों पर ध्यान दो। शब्द सजाए जा सकते हैं, लेकिन कर्म सच्चाई बता देते हैं। जो कहता कुछ और करता कुछ और, उससे सावधान रहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जब आत्मा अपने स्रोत को पहचान लेती है, तब उसे भटकने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसने स्वयं को जान लिया, उसने संसार को जान लिया। जिसने परम सत्य को छू लिया, उसे फिर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। जो मनुष्य भगवत गीता को केवल पढ़ता ही नहीं, बल्कि उसके प्रत्येक उपदेश को जीवन में उतारता है, उसके दुष्कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। क्योंकि ज्ञान तभी प्रभावी होता है जब वो आचरण में उतरता है। केवल श्लोक याद कर लेने से मुक्ति नहीं मिलती, श्लोक को जी लेने से परिवर्तन आता है। जो भाग्य में है वो चलकर भी तुम्हारे पास आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसलिए हर खोई हुई वस्तु पर रोना मत, और हर मिली हुई वस्तु पर घमंड मत करना। जो तुम्हारा है वह तुम्हें ढूंढ लेगा। जैसे हवा के झोंके नाव को दिशा से भटका देते हैं, वैसे ही अनियंत्रित इच्छाएं बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं। इच्छाएं बुरी नहीं, पर उनका दास बन जाना विनाश है। जब मन वासनाओं के पीछे भागता है, तब विवेक पीछे छूट जाता है, और जब विवेक छूट जाए तो निर्णय भी डगमगा जाते हैं। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में, लाभ और हानि में शांत बना रहता है, वही ईश्वर को प्रिय है। क्योंकि उसकी स्थिरता परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, उसके भीतर की शक्ति पर निर्भर है। अपनी परेशानियों का कारण दूसरों को मानने से परेशानियां कम नहीं होती। जिम्मेदारी स्वीकार करना ही परिवर्तन की शुरुआत है। जिस दिन तुम कह दोगे मेरी स्थिति के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूं, उसी दिन से शक्ति लौट आएगी। जब अचानक किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल जाए तो समझ लो कि उसके मन में कोई स्वार्थ जागा है। क्योंकि सच्चा स्नेह परिस्थितियों से नहीं बदलता, वह लाभ और हानि से परे होता है। विज्ञान कहता है जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी भरती है, लेकिन ज्ञान कहता है जीभ से लगी चोट कभी नहीं भरती। शब्द शरीर को नहीं, आत्मा को घायल करते हैं।
इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि एक वाक्य किसी की रातों की नींद छीन सकता है। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी छिपी होती है। शर्त यह है कि पहले अंधेरा पूरी तरह देख लो। बिना अंधकार के प्रकाश का मूल्य नहीं समझ आता। बिना संघर्ष के विजय का आनंद नहीं मिलता। सबसे बड़ा अपराध केवल अन्याय करना नहीं, अन्याय सहना भी है, और गलत के साथ समझौता करना तो आत्मा के साथ विश्वासघात है। जब तुम सत्य जानते हुए भी चुप रहते हो, तब तुम भी उस अन्याय का हिस्सा बन जाते हो। इंसान दो कारणों से बदल जाता है, या तो कोई बहुत खास उसकी जिंदगी में आ जाता है, या कोई बहुत खास उसे छोड़कर चला जाता है। एक आग लगाता है, दूसरा राख छोड़ जाता है, पर दोनों ही व्यक्ति को नया बना देते हैं। दुनिया में 4 स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, श्मशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। समुद्र में नदियां मिलती रहती है, फिर भी वह अधूरा है। श्मशान में जीवन आता रहता है, फिर भी वह खाली नहीं होता। तृष्णा जितनी पूरी करो उतनी बढ़ती है, और मन, वह तो इच्छाओं का अनंत आकाश है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे, तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है, क्योंकि समझदार व्यक्ति जल्दी संबंध नहीं तोड़ता। वह बहुत सहता है, बहुत समझाता है, बहुत प्रतीक्षा करता है, और जब अंत में चुप हो जाए तो वह मौन बहुत कुछ कहता है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है, क्योंकि प्रेम में मैं नहीं होता, और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है, क्योंकि अहंकार को झुकना स्वीकार नहीं। जहां प्रेम होगा वहां झुकना आसान होगा, जहां अहंकार होगा वहां संबंध कठिन हो जाएंगे। इस जीवन का सार यही है: श्रद्धा रखो, संयम रखो, वाणी पर नियंत्रण रखो, इच्छाओं को दिशा दो, और अपने कर्मों को पवित्र रखो। तो हे भक्तों, प्रेम से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। इस ज्ञान को सभी तक पहुंचाए और कमेंट में श्रद्धा से लिखे, जय श्री राधे कृष्णा, हृदय से आशीर्वाद। राधे राधे।